एक बार मेरे कृष्ण मेरे गोविंद पे विश्वास करके तो देखो ना। पूरे संसार पे विश्वास किया है अब तक, पूरे संसार पे। लेकिन मेरे गोविंद पे विश्वास नहीं किया है। एक बार करके तो देखो ना। हर को ट्रायल करते हुए जीवन में, जीवन पूरा बाजारी तो लगा हुआ है। सुख शांति समृद्धि की तलाश सब जगह है। तलाश करते करते कहाँ आ गए आप? और क्या पाया है जीवन में? सब कुछ खोया ही तो है ना। कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। अब एक काम कर लो, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की शरण में आ जाओ। और आना बड़ा सरल है। यही एक मार्ग है जीवन का जो सबसे सरल है। वादा करते हैं सबसे सरल मार्ग मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का है। उससे सरल मार्ग तो है ही नहीं। इस मार्ग में आने के लिए ना आपका नाम पूछा जाता है, ना जात पूछा जाता है, ना क्या काम करते हो पूछा जाता है, गरीब हो अमीर हो, कुछ नहीं पूछा जाता। एक यही तो मार्ग है जहां सबका सम्मान है, सबका सम्मान है। यहाँ कोई फीस नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता। अरे भैया, पैसा लगता नहीं, केवल पैसा मिलता है इस खजाने से। क्योंकि कृष्ण गोविंद की जो पटरानी है वो हमारी लक्ष्मी माँ है भैया। पूरे संसार की जो संपत्ति है मेरे लक्ष्मी भैया की शरण में है। और मेरी मैया जो है मेरे कृष्ण मेरे गोविंद मेरे विष्णु की शरण में है भैया। बहुत आसान तरीका है। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज को समझने के लिए, पूरे अंदर से अपनाने के लिए हमें हमेशा शास्त्रों की मदद लेनी पड़ती है, तो उससे विश्वास बैठता है। ये जो शास्त्र हैं वो कहते हैं ना, वो ऐसी चीजें लिख गए हैं हमारे साइंटिस्टों ने। हम तो कहते हैं हिंदू सनातनी धर्म में वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं उनका जन्म सबसे पहले हुआ, और हम सब उन साइंटिस्टों की संतान हैं। गलती यही हुई है कि सब हम भूल गए हैं। हम कोई लिखते हैं, कोई गुप्ता है, कोई अग्रवाल है, कोई ठाकुर है, कोई देवांगन है, कोई ताम्रकार है, और क्या क्या सरनेम लिख के घूम रहे हैं, कोई पटेल कोई यादव। मैं तो कहूंगा हम यदि लिखने लग जाए हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, विश्वास बढ़ जाएगा। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, कोई अंतर नहीं है। तभी तो हम सबका जन्म भारत देश में हुआ है। अलग अलग प्रांत हो सकते हैं, अलग अलग जिले प्रदेश हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक जुड़े हैं हमारी माँ, माँ जननी से, मिट्टी से जुड़े हैं। एक भी मिट्टी तनक भी नहीं खसती है भैया। मिट्टी का रंग जरूर बदल जाता है, कहीं काली हो जाती है, कहीं पूरी मिट्टी हो जाती है, लेकिन मेरी माँ जगत जननी हर में समाई हुई है। जैसे बीज डालते हो, पानी वर्षा होती है, फसल लहरा उठती है। यही खासियत है इस भारत देश की। इस भारत देश में एक संत हुआ करते थे। बहुत संतों की भूमि है, बहुत संतों की भूमि है, जिसका नाम वाल्मीकि है। बहुत सुना होगा आपने। रामचरितमानस वाल्मीकि ने लिख डाली भैया, तुलसीदास ने भी लिखी है, वाल्मीकि जी ने भी रामायण की रचना कर डाली थी। कैसे कर डाला? आप जानते हो वाल्मीकि कौन थे? क्या जानते हो? घबरा जाओगे यदि जानोगे। अरे वाल्मीकि डाकू हुआ करते थे। हाँ भैया, डाकू। जैसे आज फूलन देवी का नाम सुना है, और बड़े बड़े डाकू जो चंबल की घाटी में पाए जाते हैं, उससे खतरनाक डाकू हुआ करते थे। जो भी रात को उस रास्ते से गुजरता था उसको काट डालते थे, काट डालते थे, मार डालते थे। कईयों हजारों करोड़ों को मारा होगा। क्यों? जब क्यों क्यों करते थे? पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए। एक बार संतों की टोली गुजर रही थी, संतों की टोली गुजर रही थी वहां से, उनको भी पकड़ लिया, उनको भी पकड़ लिया। संत तो होते ही हैं, जिसके भी जो भी उनके शरण में आ जाए। संतों की खासियत है, बहुत सीखने को मिलता है। जब भी कोई भी इंसान संतों की शरण में आ जाए, चाहे किसी भी उद्देश्य से आए, संत दे ही देते हैं। संत का काम ही देना है। संत लेते कुछ नहीं भैया। भारत देश के संत हैं, इन्होंने कुछ लिया ही नहीं, हमेशा देते आए हैं।
आज अमेरिका देख लीजिए, ट्रम्प बाबा बैठे हुए हैं, सब पे टैरिफ लगा रहे हैं, सबसे पैसा वसूली कर रहे हैं। और भारत देश है सबको देने में लगा हुआ है। हमने शून्य का आविष्कार किया, हमने योगा का आविष्कार किया, और दुनिया भर की जितनी चीजें हैं सबका आविष्कार किया। फ्री ऑफ कॉस्ट बेचता है भारत देश, हर किसी को भारत देश फ्री में बेचता है। और अमेरिका हर आने वाली चीजों का टैक्स वसूलता है। ये होते हैं अमेरिकन और होते हैं ब्रिटिश। लेकिन भारत देश की भूमि है, संतों ने सिखाया है, उनकी शरण में कोई डाकू भी चला है तो उसको भी उद्धार कर देते हैं। यही हुआ है वाल्मीकि जी के साथ। संतों को घेर लिया है और कहता है जो है हवाले कर दो। संत खुश हो गए, संत खुश हो गए, कहते हैं जो है हवाले कर दो। वो तो बोलते हैं हमारे पास तो प्रभु राम का नाम ही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। वो घबरा जाता है, कुछ नहीं, केवल राम नाम। और पूछता है इस राम नाम में क्या है? आप कहते हो आपके पास कुछ नहीं, लेकिन आपके चेहरों में बड़ी चमक है, हष्ट पुष्ट हो। मैं तो भैया पेट भरने के लिए कितने लोगों को मार डाला, पेट भरने के लिए, लेकिन आज भी मेरा शरीर बड़ा काला है, बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं, केवल पेट भरने के लिए। और आप कहते हो आपके पास कुछ नहीं, केवल ये राम नाम है। बोलते हैं बिल्कुल, बिल्कुल यही है हमारे पास, केवल राम का नाम है और कुछ नहीं। तो बोलते हैं संत, पूछते हो तुम करते क्या हो? कहते हैं यहां से जो यात्री गुजरते हैं सेठ साहूकार, उनको पकड़ लेता हूं और उनसे पैसे झपट लेता हूं। सोने की मुद्रा होती है, झपट लेता हूं, जो नहीं देते उसको मार देता हूं। संत पूछते हैं फिर क्या करते हो? और अपने परिवार का पेट भरता हूं। अच्छा। संत बोलते हैं इतनी मेहनत करते हो पेट भरने के लिए, ये तो पाप हुआ ना किसी को मारना। अब बोलते हैं परिवार की जवाबदारी है, परिवार की जवाबदारी है, इसलिए लोगों को मारता हूं और पैसे ले लेता हूं। संत बोलते हैं तुम मारते हो और परिवार के लोगों का भोजन पेट भरते हो, तो पाप के तुम तो भागीदार हुए ना भैया, कि तुम्हारे परिवार वाले भी भागीदार हुए। तो वाल्मीकि चालू होता है, कहते हैं उनका पेट भरता हूं तो वो भी तो जवाबदार हुए, मैं केवल अकेला जवाबदार नहीं हूं। संत बोलते हैं जा पूछ के आना, आज रात जब जाएगा घर ना, तो उनसे पूछ के आना कि क्या तुम लोग भी प्यार, मेरे जो पाप कर रहा हूं, मैं लोगों को मार रहा हूं, क्या तुम भी उसके जवाबदार हो? संत वहीं बैठ जाते हैं। वाल्मीकि चला जाता है, घर पहुंचता है बहुत घबराया, बहुत बेचैन है, क्योंकि आज संतों का दर्शन हुआ है। संतों के दर्शन से ही जीवन में अमुक बदलाव आता है, बहुत बदलाव, दर्शन से ही बदलाव आना शुरू हुआ है। बहुत घबरा रहा है और झट जाके कुछ नहीं, सबसे पहले सबको बुलाता है और पूछता है क्या मैंने अपनी सेवा में कमी की है? सब बोलते नहीं बापू, कोई सेवा में कमी नहीं की, हमारे पास सोने चांदी हीरे मोती क्या नहीं है, आज खा पी रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। किसकी बदौलत? पूछता है। बोला आपकी बदौलत। तो तुमको मालूम है मैं ये पैसे कहाँ से लेके आता हूँ, स्वर्ण मुद्रा कहाँ से लेके आता हूँ? तो वाल्मीकि बोल, तो परिवार बोलते हैं हमें नहीं मालूम कहाँ से लेके आते हैं। तो सुन लो, तो आज सुन लो, ये मैं किसी को मार काट के लेके आता हूँ। जितने साहूकार आते हैं, जितनी ये स्वर्ण मुद्रा मुझे नहीं देते, तो उनको मार डालता हूँ। परिवार वाले घबरा जाते हैं, बोलते हैं ऐसा क्यों करते हो? वाल्मीकि कहता है तुम सबका पेट भरना है ना भैया। तो परिवार वाले बोलते हैं ये तो पाप हुआ। वाल्मीकि बोलता है ये पाप हुआ, लेकिन ये पाप तो मैं तुम सबके लिए कर रहा हूं ना, तुम ही तो हो मेरे परिवार वाले, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इन्हीं के लिए तो कर रहा हूं। तो परिवार वाले एक शब्द में कहते हैं हम सब कोई जवाबदार नहीं है, पाप के तुम अकेले भागीदार हो, तुम्हारा तो कर्तव्य था हमारा पेट भरना, लेकिन तुमने जो रास्ता
चुना है, तुमने चुना है, तो हम कोई पाप के भागीदार नहीं हैं। घर वाले डायरेक्ट निर्णय कर लेते हैं भैया। वाल्मीकि टूट जाता है, घबरा जाता है। अरे भैया, उन संतों को देखा है, कुछ नहीं है, न सोने की माला है, कुछ नहीं है, तन पे कपड़ा भी नहीं है, और कहते हैं राम नाम है, हस्त पुष्ट है, चेहरा चमक रहा है, और एक मैं हूं, लोगों को मार रहा हूं, अच्छा खा रहा हूं, फिर भी चेहरे में चमक नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? तुरंत उसी रात वो चलता है, संतों के पैर पकड़ लेता है। बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुदेव, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज जी, बहुत बड़ी गलती हो गई पंडित जी। उपाय बताइए कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकूं और अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। संत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि संतों का काम ही लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। संत के चेहरे में चमक आ जाती, खुश हो जाती है कि आज से ये सब तम काम छोड़ दे और एक नाम पकड़ ले, राम 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 राम। वो बोलते हैं क्या होगा? वो कहते हैं बस समझ ले, तेरा सारा काम बन जाएगा। राम नाम लेने से काम बन जाएगा, सारे काम बन जाएंगे, सारे काम। इतना बोलते ही गुरुदेव चले जाते हैं। बड़ी निष्ठा भक्ति है वाल्मीकि, बड़ी निष्ठा भक्ति है। वाल्मीकि जानता है, समझता है, और कोई भी काम को बड़े लगन से करता है तो समझ जाता है। संतों के चेहरों में जो चमक देखा है उसकी आंखों में बस जाता है। उसी दिन से राम नाम रटने लग जाता है। कहते हैं ना, प्रभु का नाम शुरू में आता है तो बड़ा कष्ट होता है। राम राम बोले, उसके बाद भरा भरा बोलने लग जाए। शुरू किया तो राम 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 राम, क्योंकि उसने लोगों को मारने ही को तो काम किया है ना, जिंदगी भर लोगों को मारा ही है। तो मरा उससे पीछा नहीं छुड़ा रहा है, पीछा नहीं छुड़ा रहा है, फिर भी लगा हुआ है। लेकिन मेरे प्रभु समझ गए हैं, मेरे प्रभु समझ गए हैं, उनकी कृपा दृष्टि पड़ने लगी है। एक मेरा ऐसा भक्त आया है जो मेरा नाम उल्टा गा रहा है, लेकिन मेरे नाम में वो जादू है। कहते हैं ना, एक बीज को, जब बीज को किसान बोता है जमीन में, तो वो ये नहीं देखता कि बीज सीधा जा रहा है कि उल्टा जा रहा है। बीज अपना प्रभाव कर देता है भैया। जैसे मेडिसिन दवाइयां होती है, चाहे आप डॉक्टर की मर्जी से खाओ, चाहे घर वाले की मर्जी से खाओ, यदि दवाई प्रभावकारी है तो शरीर में जरूर प्रभाव डालती है, जरूर प्रभाव डालती है भैया। जैसे सूखी, जैसे सब्जियां खाओ अच्छी खासी, हष्ट पुष्ट वाली, चाहे मन से खाओ चाहे बेमन से खाओ, असुर डालती है। ऐसे ही जहर भी होता है भैया, जानबूझ के खाओ या अनजाने में अपना प्रभाव डालता है। वो तो मरा मरा कह रहा है, और मेरे प्रभु राम 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 सुन रहे हैं, राम राम राम। बड़ी निष्ठा भक्ति है, उसे चमक पानी है, श्रद्धा भक्ति बढ़ानी है। कहते हैं ना, प्रभु आपको इतना बदल देंगे कि कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। महीने दो महीने की बात है, जब घर जाता है, देखते हैं तो घर वाले पहचान नहीं पाते, ये कौन बाबा जी आ गए हैं, चेहरे में कितनी चमक है। तो कहता है गधो, ये कोई और नहीं, मैं वाल्मीकि हूं। समझ जाते हैं, सबके सब चरण पकड़ लेते हैं, सबके सब चरण पकड़ लेते हैं। वाल्मीकि तो इसलिए जाता है कि मैंने तो एक दो महीने से इनको घर का राशन पानी का पैसा नहीं दिया, इनका जीवन कैसे चल रहा है। वो कहते हैं हमारा जीवन तो बड़ा आनंद में चल रहा है, हमारे जीवन में तो कोई कमी है ही नहीं। तो वो पूछते हैं ऐसा कैसे हो रहा है, कौन पैसे दे रहा है, कौन स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है। वो कहते हैं जितना आपने कमाया वो खत्म ही नहीं होता, पता नहीं क्या प्रभाव हो रहा है एक महीने से।
आंसू आ जाते हैं, वाल्मीकि के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं राम नाम का प्रभाव केवल मेरे में नहीं, मेरे परिवार में भी पड़ने लगा है भैया। मेरे परिवार की आज परिस्थिति ठीक होने लगी है, प्रभु बदलने लगे हैं। इसी कहते हैं प्रभु आपको इतना बदल देंगे कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, राधा रानी, राम, मेरे भोले शिव शंकर के नाम में ये एक ऐसी जादू है जो अपने पास बुला लेता है, अपने पास बुला लेता है भैया। संसार की सुख शांति समृद्धि आपके घर आ जाती है। प्रभु की कृपा का बहुत असर है। विश्वास करो, हर पल हर क्षण जितना मौका मिले बटोर लो, जितना मौका मिला बटोर लो। संसार की सारी खुशियां आ जाएंगी। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।